स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स की दुनिया पर साथी हैं। और आज का जो वीडियोस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका 18 जून 2024 को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम के पेपर एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। स्क्रीन पर लिखा हुआ है पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि मैं सेट की बात करूं तो ये वाला जो सेट है मेरे पास आया है, ये सेट नंबर बाय है। अब सेट नंबर बाय मतलब तो हो सकता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके क्वेश्चन 51 कोई और हो। तो ऐसा नहीं है भाई 51 कोई और है तो आपको ये वाला क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, आपका सीक्वेंस अलग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 51 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ऐसी कौन सी कमेटी है जिसको अपॉइंट किया था जनता पार्टी की सरकार ने, क्या करने के लिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रिव्यू करने के लिए। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये, अशोक मेहता कमेटी आंसर होगा इसका। बात करते हैं कब हुई कमेटी, तो 1978 जो है इसका टाइम पीरियड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सपांशनिस्ट नेशनलिज्म। इनमें से कौन सा एक्सपांशनिस्ट नेशनलिज्म का पार्ट है या ट्रू है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं नेशनलिज्म कई तरह के होते हैं, मैंने बताया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपके लिए। अब उसमें से नेशनलिज्म का एक टाइप होता है एक्सपांशनिस्ट नेशनलिज्म। तो इसमें होता क्या है कि लोग एग्रेसिव तरीके से मिलिटरिस्ट तरीका यूज़ करके एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज़ को बढ़ाते हैं। तो उसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्सपांशनिस्ट नेशनलिज्म में आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। तो उस बेसिस पर दोस्तों ऐसा जो कॉम्बिनेशन है ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। मतलब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बोला है कि जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन्स हैं इनको आपने रिवर्स ऑर्डर में जमाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि यदि वो आपसे सिंपल पूछते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो उस केस में तो आप क्या करते, सबसे पहले जो थे उनका नाम लिख देते और उसके बाद सीक्वेंस जमा देते। रिवर्स पूछा है इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में जो हैं या कुछ समय पहले जो थे उनके पहले कौन थे, फिर उनके पहले कौन थे, ऐसा हमको सीक्वेंस समझना है। तो दोस्तों एन के सिंह जो हैं ये रिसेंट में रहे तो आपका डी से यहाँ पर आपको ये मिल रहा है। फिर रहे ए एम खुसरो, इसके बाद रहे वाई बी चवन, इसके बाद रहे आपके दोस्तों जो है महावीर त्यागी और उसके बाद रहे के संतानम। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर DVEA-C। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग लोकसभा स्पीकर्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देख रहे हो विनोद, एक बात तो ज़रूर सामने आ रही है यहाँ पर कि भाई लोकसभा स्पीकर्स की बात हो यानी कि आपके लिए क्वेश्चंस चाहे लोकसभा से हों, चाहे आपके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हों, मल्टीपल क्वेश्चंस दोस्तों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर पूछे हुए हैं 18 जून के पेपर में, स्पेशली शिफ्टेड 2 में। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास ये शिफ्टेड 2 का है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिस वीडियो को देख रहे हैं और उनका शिफ्ट 1 में पेपर था, तो सो दैट मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। बात करते हैं तो इस क्वेश्चन की लोकसभा के स्पीकर्स को आपको अरेंज करना है। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए लोकसभा स्पीकर्स का। सबसे पहले जो आएंगे दोस्तों वो आएंगे हुकुम सिंह। तो मतलब आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा बी से, तो BDCA आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अरेंज द फॉलोइंग लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या करना था समझिए। आपको ये बोला है कि जो आर्टिकल नंबर 3 है उसमें बहुत सारे लॉज हैं, पार्लियामेंट के द्वारा ये लॉज बनाए गए हैं। तो इन लॉज का सीक्वेंस का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ए से आप इस आंसर को पकड़ सकते थे। जो आंध्रा स्टेट एक्ट है दोस्तों ये सबसे पहले बना 1953 में, 1953 में ये एक्ट बना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए वहाँ के लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और एक लीडर थे कांग्रेस लीडर जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामालू,
उनकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ और नेहरू गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और 53 में उन्होंने पार्लियामेंट में क्या किया, आंध्र स्टेट एक्ट पास किया। तो 53 है ये, तो आपका ए से आंसर बन जाएगा। फिर आपका उसके आधार पर अलग अलग राज्यों ने बहुत सारी मांग करना शुरू कर दी कि हमारे राज्य को भी भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। तो ऐसे करके 53 के 3 साल बाद 56 में बन गया आपका दोस्तों स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो AC हो गया। डी की बात करें बॉम्बे, तो ये आपका 1960 में आया। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर ई की, अरुणाचल प्रदेश एक्ट, ये आपका आई थिंक सो 86-87 का है। और आपका लास्ट है जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि रिसेंट का है, जो आया था 2019 में। तो दोस्तों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वाला। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे बोला है कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज अप्रूव्ड इन। कन्वेंशन यानी कि सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए जो अभिसमय या कन्वेंशन बनाया गया, ये किस वर्ष अनुमोदित हुआ, किस वर्ष अप्रूव हुआ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 1969 में अप्रूव हुआ। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई कंसेप्ट याद नहीं रखना चाहिए, आपको फैक्ट पता है, इन्फॉर्मेशन पता है, डायरेक्ट लगा सकते थे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की 57 नंबर की। इसमें आपको दिया हुआ है सप्तांग थ्योरी के बारे में। अब सप्तांग थ्योरी के बारे में कौन नहीं जानता यार, जब भी आप पढ़ते ना दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो उसमें आपको डायरेक्टली कौटिल्य का जब पढ़ाते हैं तो सप्तांग थ्योरी बताते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 है कि आपके लिए डेमोक्रेसी जो टर्म है इसके बारे में बताना था इन ऑप्शंस को देखकर कि इनमें से डेमोक्रेसी की बात कहाँ कहाँ की जा रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, जो ए वाला ऑप्शन है ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए। इसमें क्या देखा हुआ है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि भाई एक सोसाइटी में प्रिविलेज और हायरार्की हो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए यार। पर डेमोक्रेसी यदि का मतलब ही क्या हुआ, यदि ये सब होगा तो ये वाला आप हट गया। बी वाला देखते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की है। डेमोक्रेसी तो भाई इक्वलिटी की बात करती है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ए सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मेजोरिटी रूल, ये भी बिल्कुल सही है आपका। फिर डी अ मीन ऑफ फिलिंग पब्लिक ऑफिस थ्रू कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल, कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोग पॉलिटिकल लाइफ में ना आए तब भी जो गवर्नमेंट है वो उनके इंटरेस्ट के लिए काम करे। तो उस बेसिस पर दोस्तों ए को छोड़कर BCD यानी कि चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो करेक्ट आंसर दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 कॉम्बिनेशन में। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे बोल रहा है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है फिर से, कि भाई जो बुक है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म ये किसने लिखी। तो दोस्तों ये लिखी हुई है हन्ना अरेंट ने। तो आपका ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन आया है। बुक से क्वेश्चन देखे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इस बार। तो बुक को तो आप अच्छे से तैयार कर ही सकते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी को भी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस बार क्रोनोलॉजी पर बेस ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं बुक में, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों डैग हैमरशोल्ड के बारे में। आप लोग जानते हैं डैग हैमरशोल्ड कोई और नहीं थे बल्कि सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के। तो इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, तो उसमें करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 1953 में डैग हैमरशोल्ड का अपॉइंटमेंट हुआ था। बात करते हैं दोस्तों 61 क्वेश्चन की। 61 क्वेश्चन है आपका कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसके द्वारा मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो है इसको हटाया गया था 9th शेड्यूल में से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका 44th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के द्वारा जनता पार्टी गवर्नमेंट ने मीसा को 9th शेड्यूल से हटाया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है इंडिया इज़ एमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर ड्यू टू इट्स। जो भारत है वो एक ग्रेट पावर बन रहा है, किसकी वजह से, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है कि भारत महाशक्ति बन रहा है। तो दोस्तों ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर तो है ही, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इसलिए भी ऐसा हो रहा है, और मिलिट्री कैपेसिटीज़। आपकी बात करें डी और ई की तो ये नहीं है, क्योंकि डी में आपको क्या दिया है इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स, झगड़े हो रहे हैं पड़ोसियों से। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम ग्रेट पावर नहीं बन सकते थे। डिक्रीजिंग सॉफ्ट पावर, हमारी सॉफ्ट पावर कम हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों उस बेसिस पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी ऑप्शन जो हैं आपके वो करेक्ट हैं। तो फर्स्ट वाले में ये दिया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि द वर्ल्ड कैन बी मोल्डेड ओनली विथ अ गन। दम पर दुनिया को गढ़ा जा सकता है, दुनिया को बनाया जा सकता है, तो
तो दोस्तों ऐसे गन वाले क्वेश्चन, बारूद वाले क्वेश्चन, तोप वाले क्वेश्चन जो बेसिकली पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान रखो माओ जेडोंग का नाम आएगा, मतलब माओ से तुंग का नाम है, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जो इस तरह की बातें करता है। क्योंकि भाई जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो माओस्ट आइडियोलॉजी है, वो यही तो बोलती है कि मारो काटो। तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट करके कर सकते हैं। मतलब कल के पेपर की बात करूँ एनालिसिस की, तो ऐसा पेपर था जिसमें यदि आपको थोड़ी सी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और यदि आप थोड़ा सा भी चीज़ों को जानते हैं, थोड़ा सा भी आप पढ़ के गए थे, तो आराम से आपने कल का पेपर अच्छा किया होगा। बात करते हैं दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। एक और बुक से क्वेश्चन आया कि किसने डेमोक्रेसी को टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका टॉकविले। टॉकविले ने डेमोक्रेसी को टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कहा है। बात करते हैं 65th क्वेश्चन। 65th क्वेश्चन है दोस्तों आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित कि उनकी डेथ कब हुई थी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ हुई थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, एक तरफ आपको दिया हुआ है पॉलिटिकल इवेंट्स और एक तरफ दिया हुआ है ईयर। तो आपको बताना है कि कौन से ईयर में कौन सा पॉलिटिकल इवेंट हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। आपको यदि इनमें से, मैंने जैसे हमेशा बताया आपको, मैंने 10 वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें मैंने आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन करके सीरीज़ चलाई थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल तरीके का डील करने का कि एक या दो ऑप्शन पकड़ लो, बस आपको पता सही होना चाहिए तो आप आराम से कर लोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो अमृतसर में सिख टेम्पल है, उस टेम्पल में कुछ आतंकवादी उस समय छुप गए थे। तो ये घटना है दोस्तों 1984 की। अब आपको ये देखना है कि 1984 कहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों 1984 आपको दिया हुआ है BK2 में। तो BK2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यार अभी तो नहीं मिल रहा। अब देखते हैं इनमें से, और तो आप देख सकते हैं ए वाले को पकड़ा सकते हो। ए वाला क्या है, डिसमिसल ऑफ नंबूदरी-पाठ गवर्नमेंट। नंबूदरी-पाठ की सरकार को कब डिसमिस किया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका 1959 में। अब ये देखो A4 का दिया है, तो A4 ना इसमें दिया ना इसमें दिया ना इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला फोर्थ वाला। इस तरह से कर सकते हो। तो बहुत इजी ट्रिक होती है इस तरह के क्वेश्चन को डील करने की। हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 क्वेश्चन है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाइए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला आपका होगा C, यानी कि आंध्र प्रदेश रिओर्गनाइजेशन एक्ट। तो C हो गया, और C का आपको कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की 68 क्वेश्चन है आपका, अलोकेशन ऑफ सीट्स जो राज्यसभा में यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, उस आपको बताना है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ है और सबसे कम सीट्स कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीट है राज्यसभा की, तो C हो गया। फिर आपका D यानी कि तमिलनाडु, फिर आपका E, फिर A और फिर P। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पर। बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 69 है, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज रिलेटेड टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की जो कमिटीज़ है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है, करेक्ट आंसर है ये आपका BDEAC। तो BDEAC मतलब सबसे पहले एक स्टडी टीम बनी न्याय पंचायत पर, तो आप भी देख लीजिए, भी आपको दिया है यहाँ से, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फिर दिया है दोस्तों आपके लिए म्यूनिच एग्रीमेंट। तो म्यूनिच एग्रीमेंट दोस्तों जो है आपका हुआ है 1938 का, तो करेक्ट आंसर होगा 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है कि हु स्टेटेड हिस्ट्री इज द ग्रोथ ऑफ रीजन टू कॉन्शियसनेस ऑफ इटसेल्फ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलाइज्ड स्टेट इन द कल्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री। कि जो इतिहास है वो स्वयं की चेतना के तर्क का विकास है, तो संवैधानिक विधान सम्मत राज्य इतिहास की परिणति है। अब दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं, जहाँ राज्य शब्द आ जाए उसमें थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हो फ्रेडरिक हीगल्स के बारे में। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पर दोस्तों हीगल ही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 है कि आपको जो स्टेट्स हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना था उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के आधार पर, मतलब सीट्स के आधार पर। तो दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है, सिंपल सा फंडा है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हों वो राज्य सबसे पहले रखना है। तो उत्तर प्रदेश नो डाउट सबसे पहले है, तो आपको एक से ही मिल गया सेकंड वाला। बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। 73 क्वेश्चन है मार्क्सिस्ट के बारे में कि मार्क्सिज्म जो है वो सोसाइटी को किस रूप में देखता है।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मार्क्सिज्म जो है सोसाइटी को क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखता है, इनकंसीनेबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, डिवीज़न बिटवीन रिच एंड पुअर, डोमिनेशन बाय द रिच क्लास। तो आपके ये सारी चीज़ें कहाँ मिल रही हैं, ACD ये मिल रही हैं आपके ऑप्शन नंबर 2 में। कांस्टेंट हार्मनी की बात कभी मार्क्सिज्म नहीं करता दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स उनको क्रोनोलॉजिकली जमाइए। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, आप बिल्कुल डी से पकड़ सकते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह से। ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर आपको ऐसे टाइम के दिए हुए हैं जिस टाइम पर इंडिया में कोलिजन गवर्नमेंट का टाइम पीरियड शुरू हो गया था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हों। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है 1989 में आए, जिनकी वजह से OBC आरक्षण की शुरुआत हुई थी दोस्तों, डी हो गया। फिर आपका बी चंद्रशेखर की गवर्नमेंट आई, उसके बाद नरसिम्हा राव आए जिन्होंने बाकायदा 5 साल पूरे किए। उसके बाद आते अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद दोस्तों आपके जो है सी है यानी कि HD देवेगौड़ा। बात करते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ईजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है WTO के बारे में। WTO का जो है उसमें इंडिया ने अपनी ज्वाइनिंग कब की। तो दोस्तों शुरू से ही हम लोग WTO का मेंबर हैं, यानी कि 1 जनवरी 1995। तो दोस्तों आई होप ये 25 क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। इस तरह के मैं आपके लिए 3 वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें आपके लिए 25 क्वेश्चंस करके पूरा आपको एनालिसिस कंप्लीट कर दूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।